अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को याद हो तो एक दो दिन पहले हम लोगों ने अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला याकूब उनके रशिया विजिट के ऊपर बात की थी और किस तरह वहां पर अफगान तालिबान और रशिया के दरमियान एक मिलिट्री कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया गया है, जिसके तहत रशिया अफगान तालिबान रजीम के साथ जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज करेगा और उसके अलावा पोटेंशियली यहाँ पर कुछ जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी रशिया की तरफ से यहाँ पर अफगान तालिबान को सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। इवन बात इस टाइम के ऊपर यहाँ तक हो रही है कि अफगान मीडिया की तरफ से इस चीज को भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि हो सकता है रशिया की तरफ से उनका जो S-400 टॉप टीयर का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ही अफगान तालिबान को ट्रांसफर कर दिया जाए। मल्टीपल जो अफगान मीडिया के प्रोमिनेंट आउटलेट्स हैं वो इवन इस चीज को यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली अफगान तालिबान का इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को कोई भी वो यहाँ पर इस टाइम के ऊपर अक्वायर कर रहे हैं। इनको अक्वायर करने का जो मकसद है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ये क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स हैं, जो हम TTP की जो हाइडआउट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर उनके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, उनको रोका जा सके। और रिसेंटली जो ऑपरेशन गजबुल हक स्टार्ट हुआ है उसमें तकरीबन 80 प्लस जो मिलिट्री टारगेट्स हैं अफगान तालिबान के, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको प्योर इम्प्यूनिटी के साथ हिट किया है। किसी तरीके से अफगान तालिबान पाकिस्तान के जो एरियल एसेट्स हैं उनको डिटर नहीं कर पा रहे। तो उस पूरी सिचुएशन के बाद ऑब्वियसली ये डेस्परेट हो गए और तब से ही इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि कुछ टाइप के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको अक्वायर करके एटलीस्ट मिनिमम जो अपनी एयर स्पेस है उसको सिक्योर रखने की कोशिश की जाए। तो पहले भी जब हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की थी तो मेन पॉइंट हमने यहाँ पर यही हाईलाइट किया था कि इस टाइम के ऊपर अफगान तालिबान के पास इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है कोई सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने की। ज्यादा से ज्यादा अगर इनको कुछ मिलेगा रशिया से, जो रशिया इनको देने को तैयार होगा, वो ओल्डर जनरेशन के जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। और इवन ऐसा करने के ऊपर भी रशिया के ऊपर अच्छा खासा इंटरनेशनल प्रेशर देखने को मिलेगा, बिकॉज तालिबान जैसे एक अनऑर्गेनाइज्ड और अनचेक्ड रजीम को एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोवाइड करना ना सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए थ्रेट है बल्कि बाकी जो कंट्रीज हैं उनके लिए भी थ्रेट है। बिकॉज जब आप एक अनट्रेंड मलेशिया के हाथ में, रैगटैग ग्रुप के हाथ में एयर डिफेंस सिस्टम्स पकड़ा देते हैं तो उनसे थ्रेट जो है वो सिविलियन एयरलाइनर्स को भी होता है कि एक्सीडेंटली किसी सिविलियन एयरलाइन को यहाँ पर शूट ना कर दिया जाए। पास्ट में यहाँ पर ऐसे मल्टीपल केसेस हो चुके हैं जहां पर बड़े बड़े एरियल डिजास्टर्स जो हैं सिर्फ इस वजह से कि रैगटैग ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में कहीं ना कहीं से एयर डिफेंस सिस्टम्स लग गए थे। तो तब से ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो एक काफी टाइट चेक एंड बैलेंस रखती हैं। और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे तो जब US ने अफगानिस्तान से इनकला किया, अफगानिस्तान को उन्होंने छोड़ा, तो बाकी हर टाइप का वो जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यहाँ पर छोड़ के गए, लेकिन एक भी जो एयर डिफेंस सिस्टम का कंपोनेंट है वो अफगानिस्तान में US की तरफ से नहीं छोड़ा गया। तो ये आपको एक सीरियसनेस शोकेस करता है कि अफगान तालिबान के हाथ में एयर डिफेंस सिस्टम आए, ये कोई भी इस टाइम के ऊपर नहीं चाहता। रशिया के बारे में ये रिपोर्ट्स हैं कि वो इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा डेस्परेट है, यूक्रेन में लड़ने के लिए उनको फ्रेश सोल्जर्स चाहिए। और ऐसा मानने में आ रहा है कि अफगान तालिबान की तरफ से अपने जो तालिबान फाइटर्स हैं इनको रशिया को प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात चल रही है ताकि रशिया के बिहाफ पे जाकर वो यूक्रेन के अंदर लड़ सके। इसके बदले में यहाँ पर अफगान तालिबान की तरफ से जो कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको रशिया से डिमांड किया जा रहा है। लेकिन अगेन रशिया की भी यहाँ पर लिमिटेशन है कि वो तालिबान जैसे ग्रुप को अपने जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। और S-400 जैसा सिस्टम तालिबान को ट्रांसफर करना, इसकी तो यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बन रही। बिकॉज सिंपल सी बात है कि अफगान तालिबान जैसा जो एक रजीम है उसके पास इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है कि वो S-400 जैसे एक सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर सकें और उसके जो ऑपरेशंस हैं उनको सस्टेन कर सकें, एक सिस्टम को मेंटेन कर सकें। इस किस्म की कोई एक्सपर्टीज अफगान तालिबान के पास नहीं है। और जस्ट एक मोमेंट के लिए अगर आप इस चीज को अज्यूम भी कर लें कि रशिया यहाँ पर मान जाता है अफगानिस्तान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए और उस S-400 सिस्टम को ऑपरेट जो है वो रशिया की टीम्स करेंगी, तो मेन इशू यहाँ पर ये है कि S-400 जैसा जो एक बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को आप छुपा नहीं सकते और इनको टारगेट करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान में आ जाता है और पाकिस्तान को यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है तो इवन आपको पाकिस्तान एयरफोर्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो इतना ज्यादा वीक है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इजीली यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के यूनिट्स को अफगानिस्तान के अंदर इंसर्ट करके ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन है उनके ऊपर जाकर उस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये मैं आपको कोई बॉलीवुड का स्क्रिप्ट नहीं बता रहा, बिलीव मी। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्पेशल फोर्स की ब्रांच है जिसे हम SSW के नाम से जानते हैं, स्पेशल सर्विसेज विंग, उनको यहाँ पर इन्हीं रोल्स के अंदर ट्रेन किया जाता है कि बिहाइंड एनिमी लाइंस आपने एनिमी की टेरिटरी के अंदर जाकर उनकी जो एयरफील्ड्स हैं और एयर डिफेंस इक्विपमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करना है ताकि आपकी जो एयरफोर्स है उसके लिए आसानी हो सके। तो एक अनसिक्योर टेरिटरी में और उस टेरिटरी
टेरिटरी में जिसके पास कोई इतनी प्रोमिनेंट एयर डिफेंस एनवायरनमेंट नहीं है, तो वहां पर ऐसे जो प्रोमिनेंट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनकी विजिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, सैटेलाइट सर्वेलेंस के थ्रू आप इजीली ऐसे सिस्टम्स को स्पॉट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जो ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स की न्यूट्रलाइजेशन है वो और ज्यादा आसान हो जाती है। बाकी ये खैर हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो के ऊपर बात करें, इस चीज की कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ जो कुछ यहाँ पर अफगान तालिबान को मिलेगा वो कुछ लो टियर के एयर डिफेंस सिस्टम होंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको क्लियर करने की जरूरत है। रशिया का अफगान तालिबान को हमारे अगेंस्ट में एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करना ये सीधे सीधे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में एक हॉस्टाइल एक्ट है, इसे एक्ट ऑफ वॉर भी कंसिडर किया जा सकता है। तो चीजें इतने लेवल के ऊपर सीरियस हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया और रशिया के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं उनको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कंट्री जो अपने फायदे के लिए पहले से इंडिया को इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो कि हमारा आर्च राइवल है, अब वो इस टाइम के ऊपर हमारा जो दूसरा एडवर्सरी है यानी कि अफगानिस्तान, उसको भी यहाँ पर वेपन्स प्रोवाइड करने के चक्कर में है। तो हमारी पॉलिसी किस तरफ जा रही है ये हमें खुद को नहीं अभी पता। ऑन द अदर हैंड आप अगर यूक्रेन का केस देखेंगे तो यूक्रेन पिछले काफी लंबे टाइम से लगातार पाकिस्तान को डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से सपोर्ट करता आ रहा है। एक अच्छा खासा पोर्शन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो हम यूक्रेन से परचेज करते हैं और यूक्रेन उनको मेंटेन करता है, चाहे पाकिस्तान आर्मी के TAT-UD टैंक्स की बात कर लें, उसके बाद हमारे जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर IL-78 की बात कर लें, उनको रिसेंटली यूक्रेन ने अपग्रेड करके दिया। और इवन वो कंट्री इस टाइम के ऊपर एक वॉर के अंदर है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से हमारी जो IL-78 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसके लिए कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है और इसी वजह से हम उन एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर पा रहे हैं। तो जिस चीज की इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी स्टेट को जरूरत है वो एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की है। कौन सी कंट्रीज हमारे साथ खड़ी हैं, कौन सी कंट्रीज हमें मुश्किल टाइम में सपोर्ट कर रही हैं और कौन सी कंट्रीज डायरेक्टली हमारे अगेंस्ट में स्टेप्स को उठा रही हैं, हमारे दुश्मनों को आर्म कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए ये हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह से रशिया एग्रेसिवली हमारे अगेंस्ट में प्ले आउट कर रहा है, होपफुली हमारे जो मिलिट्री प्लानर्स हैं उनको जल्दी ये बात समझ में आ जाए और हमें किस कंट्री की साइड लेनी चाहिए, किस कंट्री के साथ कोऑपरेशन को इंक्रीज करना चाहिए, उसके बारे में हमें समझ आ जाए। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।